ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब कल तक हमने थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ। अब उससे आगे बढ़ते हैं बेसिक से ही, जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वही कर रहे हैं, एडवांस आगे चलते करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50 रुपीज इज द सेम एज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 70 रुपीज। द अबव मेंशन्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द आर्टिकल। देखिए पहले क्या था कि 50 रुपये में बेच रहा था, अब क्या कह रहा है 70 रुपये में बेचने लग गया। तो यहां पे जितना उसको प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, यहां पे उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज को 50 रुपये में बेच रहे हो, आपके पास मान लेते एक पेन है स्पेशल वाला 3 इडियट वाला, उसमें क्या कर रहे हैं, आपको 50 में बेचने पर लॉस हो रहा है उतना ही जितना कि 70 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका प्राइस क्या रहा होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू रही होगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, करना कैसे है, या तो इन दोनों को जोड़ दो, कोई भी आगे भी वैल्यू मिलेगी तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 और 70 है, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 120/2 60। यानी कि सीपी जो है वो 60 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। इसलिए 60 पे 50 रुपये में बेचने पे भी 10 का लॉस हो रहा था, 10 का, और 70 में बेचने पर भी 10 का प्रॉफिट हो रहा था। और प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट होते हैं, 60 पे होते हैं। यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो रहा था किस पे, 60 पे, और मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे 100। इतना ही प्रॉफिट होगा, इतना ही लॉस होगा। तो 100/6 कितना होता है, 2 पे गया 3, 2 पे गया 50, तो कितना होगा 16 से ही 2/3%। या हमें पता है 10 रुपये का लॉस हो रहा है 60 पे, तो 1 का लॉस हो रहा है 6 पे। 1/6 की वैल्यू हमें पता है, परसेंटेज में सीखा था कितना होता है, 16 से ही 2/3%। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही बोट it as 20% less and sold it for 75% less, he would have still gained 25%। देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत बार आते हैं और रिपीट मोड पे आते हैं, तो इनको हम ये तो सोचना ही मत कि इसको छोड़ देंगे, बस बिल्कुल ध्यान से समझना है। 100 रुपये की चीज़ थी, क्या कह रहा है, बेच कितने में रहा था, 120 में। यहाँ तो कोई डाउट, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, 120 में बेच रहा था। अब उसने क्या कहा, उसने कहा इफ़ ही बोट इट 20% लेस, अगर 100 की जगह उसने खरीदी ही कितने में होती, 80 में, 80 में खरीदी होती और उसको 75 रुपये कम में बेचता, तो उसे गेन होता 25% का। 25 का मतलब कितना होता है, किसका 25%, जो नए वाला है उसी पे तो गेन होता। 80 पे अगर 25% का उसे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा उसको, 1 0 से 0, 5 पे 5, 5 पे गया 2, 2 पे गया 4, 20 का प्रॉफिट होगा। तो अब कितने में बेच रहा है, 100 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा 100 में, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, 20 में। वो कह रहा है जी 20 रुपये कम में नहीं बेच रहा, कितने कम में बेच रहा है, 75 में। तो 20 की ही वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 75/20। और क्या चाहिए उसको, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 से कितना आ गया, 375 रुपये। अगर समझ नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा समझ लेना, देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। कुछ नहीं करना, 100 था, 30%, 130 लिख लिया। फिर क्या कहा, 15% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 85 में खरीदता, 100 में से 15 माइनस कर दी, तो प्रॉफिट कितना होता 10% का। तो 85 पे 10% प्रॉफिट कितना हो गया, 8.5 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 93.5 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना आ गया, 30 और 6.5, 30 और 6.5 कितना हो गया, 36.5। 36.5 की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, कितनी, 54.75। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 54/365 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गई, 5 पे गया किस पे, 5 7 35, 5 एकम 5, और 5 पे गया ये 1 0, 5 3 45, 5 5 25। अब किस पे जा रहा है, 15 पे, तो ये हो गया 15 पे, तो 15 गुना 10 हो गया 150, तो क्रय मूल्य कितना था, 150 था।
ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 100 रुपये की चीज़ थी, सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है 100, 10% प्रॉफिट पे बेची, कितने पे, 110 पे। फिर उसने कहा अगर उसे 4% कम में खरीदता तो कितना हो गया, 96 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4 को क्या लिखेंगे, 75/4%। किसका, 96 का, डिवाइड बाई 100, 3 4 4 चौके 16 6 96, तो 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 18 रुपये का प्रॉफिट होने का मतलब कितना हो गया, 114। ठीक है जी, पहले कितने में बेच रहा था, 110 में, अब कितने में बेच रहा है, 114 में। तो कितने में ज़्यादा में बेच रहा है, 4 में। वो कह रहा है जी 4 में ज़्यादा में नहीं बेच रहा, 6 में बेच रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4, और किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 25 पे गया, 25 गुना 6 150, तो आंसर कितना आ गया, 150। अब क्या बोला, एक बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। 100 रुपये की चीज़ थी, 110 में बेच दी। अगर उसे 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 90 में खरीदता। और उसे 1/6, 16 सही 2/3 होता है, 1/6, 1/6 ज़्यादा पे बेचता, 1/6 का प्रॉफिट किस पे होगा, 90 पे, तो कितना हो गया, 15। 15 का प्रॉफिट हो गया, तो बेची कितने में, 105 में। पहले 110 की बेच रहा था, अब 105 की बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 रुपये का। वो कह रहा है जी 5 रुपये कम में बेची। यहाँ ऊपर कोने में देखिए 5 की वैल्यू गिवन है कितनी, 2, तो 1 की वैल्यू 2/5 और 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया, 40 रुपये। A man sells an article at 5% above cost price. If he had bought it 5% less than what he had paid for it and sold 2 rupees less, he would have gained 10% profit. The cost price of article. सारा का सारा क्वेश्चंस का ही खेल होता है मैथ में। एक आदमी किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है, 5% अधिक पे बेचता है। 100 रुपये की चीज़ थी, 105 में बेच रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अगर उसे 5% कम में खरीदता ही कितने में, 95 में खरीदेगा, और बेचेगा कितने में, 10% प्रॉफिट। 95 का 10% कितना होता है, 9.5, तो कितना हो गया, 104.5। पहले 105 में बेच रहा था, अब 104.5 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है, 0.5 में। 0.5 की वैल्यू है 2, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 0.5, इसके नाम का 0 4, और 100 की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 400। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस था, क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल सेलिंग प्राइस कर दिया, ठीक है। देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। देखिए सीपी पहले भी वही था, अब भी वही है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, लॉस होने का मतलब क्या है, सीपी माइनस एसपी हुआ होगा। अब क्या हो रहा है, 2SP माइनस सीपी, ठीक है। और ये दोनों क्या है, बराबर है। डिवाइड बाई सीपी कर लो, दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और ये इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो 2 सीपी जो है वो 3SP के बराबर आ गया, यानी कि सीपी अपॉन अगर एसपी करेंगे तो 3/2 आ गया। यानी कि सीपी अगर 3 था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 2 था, तो लॉस कितना हो रहा था, 1 का, किस पे, 3 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया, 33, 1/3%, ठीक है। दोबारा समझते हैं चीज़ को। क्या कह रहा था कि पहले हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेम था, कॉस्ट प्राइस सेम था, पहले सेलिंग प्राइस क्या मान लिया, एसपी मान लिया, तो अब कितना हो गया, डबल एसपी हो गया। 100 मानेंगे तो उसको 200 मानेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आसान क्वेश्चन को आसान तरीके से समझते हैं। सेलिंग प्राइस पहले एसपी था, अब कितना हो गया, 2SP हो गया, या XY मान लो जो आपको सही लगे। देखिए लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, क्योंकि इसमें CP बड़ा होता है, ठीक है, CP माइनस SP। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में क्या होता है, प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब सेलिंग प्राइस में थे
कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट SC में से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया, डबल था तो डबल लिख दिया, दोनों बराबर हैं। CP एक साइड कर लिए, SP एक साइड कर लिए। CP अपॉन में SP कितना आ गया 3/2। कॉस्ट प्राइस कितना है ये, डिवाइड बाई 3 कर दिया। लॉस कितने का हो रहा था 1 का, तो 33 सही 1/3%। What percent of made by selling an article at a certain price by selling it the half that price there would be a loss of 12.5। किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इसकी कीमत के आधे मूल्य पर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, हानि हो रही है कितनी 12.5। What profit percent is made by selling an article on a certain price if the selling it a half of the price देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 12.5%। किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इस कीमत के आधे मूल्य पर बेचने पर 12.5 की हानि होगी। सिर्फ 12.5 गिवन है हमारे पास, इससे ही हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, 12.5 जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1000 क्यों कर दिया इस पॉइंट के नाम का, 25 पे गया 5, 25 पे गया 1/8, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। 1/8 का मतलब है कि अगर 8 था CP तो लॉस में बेच रहा है, लॉस में बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक कम होगा कि या ज़्यादा होगा, कम होगा ना, लॉस में बेचा 7 में 8 रुपये की चीज़ थी, 7 में वो बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर इस आर्टिकल को हाफ में बेचा था, ये हाफ था तो फुल कितना होगा, फुल कितना होगा 7 का 14 होगा, डबल होगा ना। अगर आप किसी चीज़ को 100 में बेच रहे हो, वो कह रहा है जी 100 तो आधा रेट है, पूरा कितने में बेचा होगा 200 में बेचा होगा। यानी कि 8 रुपये की चीज़ थी, बेची कितने में थी 14 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया किस पे 8 पे। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 पे गया 3, 2 पे गया 4 और 4 पे गया 25, तो 25 या 75 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 75%। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देख लिया कि आधे रेट वाली वैल्यू जो गिवन है उससे सोल्व करते हैं। उसमें क्या गिवन था 12.5%, हमने 12.5 को लिखा, 12.5% होता है 1/8। 8 रुपये की चीज़ थी, 7 में वो बेच रहा था। वो कह रहा था जी जो आप 7 बता रहे हो ना वो तो आधा है, आधा मूल्य है वो, तो पूरा कितना होगा बेचने वाला 14 रुपये होगा। किस पे 8 पे। 8 रुपये की चीज़ लेके आप 14 रुपये में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कितना 6 रुपये का, 6/8 मल्टीप्लाई बाई 100। There would be a 10% loss if rice is sold at 54 रुपीज़ पर kg। ठीक है, आप जॉब लगे, जॉब लगने के बाद आपकी पोस्टिंग आ गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से आप घर जा रहे हो, घर वालों का फ़ोन आया चावल लेके आना। ठीक है, आपने ले लिए। फिर क्या किया, घर पे जाके घर वाले बोले हम नहीं खाएंगे ये चावल, इसको बेच दो। आपने कहा ठीक है बेच देते हैं। आपने बेच दी कितने रुपए में 54 रुपये पर किलो। पर आपने देखा कि मैं तो ज़्यादा के लेके आया था, कितने के लेके आया था, चलो निकालते हैं। 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस का मतलब क्या हुआ 1/10, 10/100 1/10 होता है। यानी कि आप अगर 10 के लेके आए थे तो आपने कितने के बेच दिए 9 के। आप कह रहे हो 9 के नहीं लिए बेचे जी, मैंने बेचे हैं 54 के। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिवाइड बाई 9, एक की वैल्यू 6 तो कितना आ गया 60 रुपये किलो लेके आए थे आप। अगर पूछता कि CP कितना है तो 60 रुपये किलो है। अब वो कह रहा है इस पे 20% प्रॉफिट भी कमाना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 6 72। तो आंसर आ गया हमारा 72 रुपये किलो बेचना। या हम क्या करेंगे, जो गिवन है क्या गिवन है लॉस वाला 54, लॉस कितने का हुआ था 10% का, तो 100 में से 10 गए 90, और बेचना कितने में है 120 में, तो मल्टीप्लाई बाई 120। किस पे जा रहा है ये 15 6 90, 15 8 120 और 6 पे गया 9, 9 गुना 8 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए डीलर सोल्ड ए रेडियो एट लॉस ऑफ 2.5%। हैड ही सोल्ड इट 100 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन 7.5% प्रॉफिट। देखिए थोड़ा बेसिक से समझते हैं पहले। 100 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेच रहे हो 97.5 में। ठीक है,
अगर 100 रुपये ज़्यादा में बेचते, 100 रुपये ज़्यादा में बेचते तो आपको प्रॉफिट होता कितना, 7.5, यानी कि 100 रुपये पे ही। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, ध्यान रखना, वो क्या कर रहा था कि इतने % कम में खरीदा होता। अब ये नहीं देखा कि कितने में कम में खरीदा होता, खरीदा उतने में ही है जितना था, हमारा सीपी सेम ही है। प्रॉफिट कितना हो गया 107.5 का। पहले 97.5 में बेच रहा था, अब 107.5 में बेच रहा है, तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच दिया, 10 रुपये ज़्यादा में। वो कह रहा है 10 रुपये ज़्यादा में नहीं, कितने में ज़्यादा में बेचा है, 100 रुपये ज़्यादा में। तो एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, यानी कि 1000 हमारा क्या आ गया, सीपी। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि सीपी क्या होगा, सीपी होगा 1000। अब इस 1000 पे कितना प्रॉफिट चाहिए, 12.5%। 12.5% होता है 1/8। 12.5 जो % होता है वो होता है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 8 रुपये की चीज़ थी, बेची कितने में है, 9 में। और 8 की वैल्यू गिवन है कितनी, 1000। 8 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 1000/8, और 9 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 9। किस पे कैंसिल आउट हो गया ये, 125 पे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1125। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें देखिए क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, पहले लॉस था, अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 10%। इस 10% की ही वैल्यू 100 होती है। ठीक है, 10% की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब कितने में बेचना चाह रहा है वो, 125 में, 125.5, 112.5 सॉरी 112.5 में बेचना चाह रहा है, डिवाइड बाय 100, इसके नाम का 0। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, देखिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, किस को, लॉस वाले को और प्रॉफिट वाले को। कितना हो गया, 10%, 100/10%। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। अब हमें कितने में बेचना है, 112.5 में बेचना है, तो परसेंटेज में है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, और इस पॉइंट के नाम का 1 0, 3 0 और 1 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1125। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1125 आ गया। ए डीलर सोल्ड एन कैमरा एट लॉस ऑफ 13%. Had he sold it 6,300 rupees more, he would have gained 17% profit. For what value should he sell it in order to gain 32%? देखिए, कैमरा था, दोनों को जोड़ देंगे, प्रॉफिट लॉस को कितना हो गया, 30%। तो 6300 रुपये था, इसकी वैल्यू गिवन है किसकी, 30% की, मल्टीप्लाई बाई 1000, 100, और 132% है तो 132 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 गई, ये किस पे गया, 3 पे, 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 के 0, 0 से 0, 21 दूनी 42, 4, 21 या 63 और 4 67, कितने बजे, 6, 21 एकम 21 और 6 27। तो आंसर आ गया हमारा 27,720 रुपये। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 1/8 लाभ था ना, 1/8 का मतलब होता है 8 की चीज़ 9 में, यानी कि हमें 9 की वैल्यू चाहिए थी, और 9 की वैल्यू में क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा, और 9 मल्टीप्लाई में हमें सिर्फ आंसर में ये देखना है किसके डिजिट का सम, ये जैसे यहाँ 5 आना चाहिए था, किसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 5 और 2 7 और 2 9, तो आंसर यही आ जाता डायरेक्ट। ऐसे इस केस में है 32% है, 32% का मतलब क्या होता है, 32/100, 4 पे गया 8, 4 पे गया 25, यानी कि 25 की चीज़ थी, 33 में बेच रहे हैं। मान लेते हैं 33 में कहीं 3 कट भी गया होगा, 11 तो कटने से रहा, तो 11 से जो डिवाइड हो रहा है वही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये समझो, 30% की वैल्यू कितनी है, 6300 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कितनी आ जाएगी, 4 गुना आ जाएगी, 5 गुना आ जाएगी। वैसे भी समझो आप, 30% की वैल्यू गिवन है 6300, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 30, और हमें किसकी निकालनी है, 132 की। ठीक है, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो गई थी, या वैसे समझते हैं कि 3 से जा रहा होगा, किसके आसपास आ रहा होगा आंसर, 20,000 के आसपास आ रहा होगा, या 25,000 के आसपास आ रहा होगा। हाँ, 25,000 के आसपास 2 ही ऑप्शन है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, 6300 है,
6300 मान लेते, 30% है तो कितना गुना हो सकता है? 4 गुना ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। 30 की जो है 132 है ना, 30 है 132 है, 30 चौका 120 होते हैं, 4 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि 6 चौका 24, 24,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। तो आंसर तो ये दोनों ही बचे थे। और 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? अल्टरनेट वालों का जोड़, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो 0 हो या 11 से भाग हो। तो हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे इसको ऑप्शन से लेके। A shopkeeper sells orange at a profit of 30%. If he increase the selling price of each orange by 20 पैसे, then he earns profit of 50%. ठीक है, क्या किया हमने? एक दुकानदार था, वो प्रॉफिट पे बेच रहा था, 100 रुपये की चीज़ थी, 130 में बेच रहा था। सेलिंग प्राइस बढ़ाया है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 150 हो गया। पहले 130 था, अब 150 हो गया, तो कितना बढ़ा दिया? 20। 20 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 100 की वैल्यू 100, 20 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 1, तो 100 की वैल्यू 100। तो पहले क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा, 100 आना चाहिए, तो 100 यही है, आंसर यही हो गया। ठीक है, आगे भी सोल्व करना है तो आगे कर लेंगे। ठीक है, क्या पूछा आगे? प्रारंभिक विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना? 30% ज़्यादा है, तो 30% ज़्यादा हो गया। ए होकर, हाकर क्या होता है? फेरी वाला। सेल्स ऑरेंज एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, अगर वो इंक्रीज कर देता 60 पैसे तो कितना प्रॉफिट होता है? 20% का। 20 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया? 7.5। 60 पैसे की वजह से डिफरेंस आ गया 7.5, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के नाम का एक जीरो और लगा देते हैं, और पैसे थे तो रुपए बना दिए। 25 पे गया 3, 25 पे गया 4, और 3 पे गया 2, कितना आ गया? 800। कितना आ गया? 800 पैसे। ठीक है, गौरव सोल्ड ए चेयर एट ए लॉस ऑफ 12%. Had he sold it 150 रुपीज मोर, he would have lost 3%. पहले लॉस कितना हो रहा था? 12 का, अब लॉस कितना हो रहा है? 3 का। तो यानी कि 150 रुपये का जो आ रहा है ना, 9% की वजह से ही आ रहा है। पहले क्या कर रहे थे? हम दोनों को जोड़ रहे थे। क्यों जोड़ रहे थे? एक लॉस था, एक प्रॉफिट था। जहाँ पे दोनों सेम हो ना, यहाँ पे उन दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 9 की वैल्यू आ गई, कितनी? 150। और अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 8% गेन की। 8% गेन का मतलब है 108 की चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। किससे जाएगा? 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 पे गया ये 54, और 9 पे गया ये 6, 6 दिए 1800। 100 रुपये रह गए पर इसके नाम के, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1800 रुपये आ गया। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इतना होता नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना, बारीकी से। एक बार नहीं समझ आ रहा, दोबारा वीडियो देख लो, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार देख लो, फिर भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दो, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। थैंक यू।